हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम शुरुआत करेंगे यूनिट 11 की, विच इज़ प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट MCO 06 of MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। चैप्टर का नाम है हमारा प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और हम शुरुआत इसी से करेंगे कि प्राइस एडजस्टमेंट की ज़रूरत क्या है, वाई प्राइस एडजस्टमेंट। जो सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट विल बी रिगार्डिंग डिस्काउंट्स एंड अलाउंसेस। द थर्ड टॉपिक विल बी रिगार्डिंग ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। इसके बाद हम प्राइस चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, प्राइसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल प्राइसिंग एंड फाइनली हम पढ़ेंगे यूनिट प्राइसिंग के बारे में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमको इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। ये सारे टॉपिक्स प्राइस से रिलेटेड है, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। तो हम शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक है प्राइस एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई प्राइस एडजस्टमेंट। तो प्रीवियस चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने ये देखा कि हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे करते हैं। प्रोडक्ट का प्राइसिंग हमने कर लिया, उसका लिस्ट प्राइस हमने लगा लिया। अब प्राइस में कभी कभार एडजस्टमेंट होता है और वो क्यों होता है हम अब देखेंगे। काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी के कंट्रोल के बाहर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो कंपनी है वो आइसोलेशन में कभी भी काम नहीं करता, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है। ठीक है, तो हमारा जो एनवायरनमेंट है कंपनी के बाहर का वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है और बहुत ही सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, हमारे पूरे की पूरी फंक्शनिंग को वो इफेक्ट करते हैं। तो कभी कभार ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइस को एडजस्ट करना पड़ता है। कभी कभार हमें प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ता है या फिर सिचुएशन देख के हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस को क्या करना होता है, बढ़ाना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स के कारण हमें प्राइस एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कभी कभार हमारा जो डिमांड है कम हो जाता है। ठीक है, कभी या फिर कोई सीजन में चेंज आ गया या फिर कोई फैशन में चेंज आ गया या फिर कॉम्पिटिटर आ गया कोई नया सा, उन सब के कारण हमारा क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट का जो डिमांड है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीदता है। तो डिमांड अगर कम हो जाए तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अपने प्राइस, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको हम कम करेंगे। ठीक है, तो फॉलिंग डिमांड कैन बी वन ऑफ द रीजन जिसके कारण हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, जो लिस्ट प्राइस उसका जो होता है, उसको हम एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा कॉस्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। हमने पिछले चैप्टर में ये देखा कि काफ़ी सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं हमारे प्रोडक्ट में, काफ़ी सारे फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। इसके अलावा जब आप प्रमोशन करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप डिफरेंट तरीके के प्रमोशंस, आपको डिफरेंट तरीके के उनको आपको डिस्काउंट्स वगैरह देने पड़ते हैं। तो इन सब में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और ये पैसा जो होता है फिक्स्ड बिल्कुल भी नहीं होता, ये चेंज होता रहता है। तो इसके कारण, कॉस्ट चेंजेस के कारण हमें भी अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको भी चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा समटाइम्स प्राइस रिडक्शन और इंक्रीज मे बी परस्यूड बाय मार्केटर एज अ डेलिब्रेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टू रीपोजिशन द प्रोडक्ट इन द कस्टमर्स माइंड और टू रिड्यूस और इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन। तो कभी कभार हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इस तरीके का होता है कि हम अपने प्राइस, जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसको बढ़ाते या घटाते हैं। प्रॉफिट मार्जिन अगर हमको बढ़ाना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा देंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम प्राइस बढ़ा देंगे तो तभी हमको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये सारा हमारे कंपनी के पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, प्लस हमारे मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करता है। हमारा पॉलिसी किस तरीके का है उस पर वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट इज लॉयलिटी रिवॉर्डिंग। Marketers may have to make adjustment in prices to reward customers and distributors for their loyalty, prompt payment, bulk purchase, off-season purchase, promotion of the product, product सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड एक्सेट्रा। यानी कि हमारा जो मार्केटर है उसको कभी कभार लॉयलिटी रिवॉर्डिंग देना पड़ता है। जो ऐसे कस्टमर्स, जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, उनको आप प्रमोशन ऑफर्स दोगे, आप उनको कई बार रिवॉर्ड्स वगैरह दोगे, उन रिवॉर्ड्स में पैसा खर्च होता है। इसके अलावा हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि
हमारे लिए लॉयल होते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट का बल्क परचेज करते हैं, ऐसे लोगों को भी हमको प्रमोशन वगैरह देना पड़ता है, जिसके कारण अगेन हमें प्राइस एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमारे प्रोडक्ट का। एंड फाइनली एक्सचेंज लाइक ट्रेडिंग होता है। टू प्रमोट द लेटेस्ट मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट, अ नंबर ऑफ कंपनीज ऑफर ट्रेड इन फैसिलिटी टू द कस्टमर्स, दैट इज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ अ न्यू मॉडल इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मॉडल। आप ये एक्सचेंज ऑफर्स फेस्टिव टाइम पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि आप पुराना फ्रिज लाओ और नया फ्रिज ले जाओ। तो यहाँ पे हमारा कंपनी क्या कर रहा है, सेम प्रोडक्ट का नया मॉडल को लॉन्च कर रहा है, और नया मॉडल कस्टमर तभी लेगा जब वो एक्सचेंज कर पाएगा अपने पुराने मॉडल को, और उस पुराने मॉडल एक्सचेंज में उसको थोड़ा सा प्राइस डिस्काउंट भी मिलता है। तो एक्सचेंज ऑफर्स इन सबको देने में भी अगेन आपको जो प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, आप जब फ्रिज जब एक्सचेंज में लेते हो आपको लिस्ट प्राइस से आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। आपको 3-4 हज़ार या 2-3 हज़ार रुपए आपको कम देना पड़ता है फ्रॉम द लिस्टेड प्राइस। तो अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमको प्राइस एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। ऐसे फैक्टर्स जो कि कंपनी के कंट्रोल के बाहर है, या फिर हमारा डिमांड कम हो गया, जो कॉस्ट है बेसिक कॉस्ट में चेंजेस आ गए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर हमारे कंपनी की ऐसी है, मार्केटिंग पॉलिसी अगर कंपनी की ऐसी है, तब भी हमें प्राइस एडजस्टमेंट करना पड़ता है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए, लॉयलिटी रिवॉर्डिंग के लिए, एंड फाइनली ट्रेड इन के लिए, यानी कि एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह के लिए हमको प्राइस एडजस्टमेंट करना पड़ता है। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.